जिला सिरमौर के शिलाई से विधायक व हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिमला टैक्सी यूनियन के बीच उपजे विवाद को जल्द ही सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिरमौर टैक्सी चालकों के हितों की रक्षा का नाम की जिम्मेवारी है, जिसे बखूबी निभाया जाएगा। हर्षवर्धन चौहान ने नाहन में पत्रकारों से बातचीत करी। हर्षवर्धन चौहान ने आगे कहा कि टैक्सी यूनियन के बीच उपजे विवाद को लेकर सरकार गंभीर है और खुद उन्होंने ये मामला मंत्रिमंडल में उठाया है। साथ ही में व्यक्तिगत तौर पर इस बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। वहीं एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा इस विवाद को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और यदि कोई ऐसा बयान दिया गया है तो वह उचित नहीं है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा नेताओं को अभी से लोकसभा चुनाव में हार की आहट सुनने को मिल रही है, जिसे देखते हुए अभी से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल के दौरे कर रही हैं, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी की अभी से लोकसभा चुनाव में चिंताएं बढ़ा दी है। नहीं, देखो, जो शिमला में विवाद हुआ है वो दो टैक्सी यूनियन के बीच का झगड़ा हुआ है, जिसमें से कि एक टैक्सी यूनियन जो है चूड़ेश्वर टैक्सी यूनियन है, वो सिरमौर के लोग हैं और जो दूसरी यूनियन है वो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। ऐसा है कि इसको विवाद को जो है बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जा रहा है। जो हमारे ज़िला सिरमौर के टैक्सी यूनियन है उनके हितों की रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है और इस मसले को मेरी खुद भी एसपी शिमला से भी बात हुई है और जिला प्रशासन से भी मेरी बात हुई है और इसको बैठ करके सुलझा लिया जाएगा। मेरी मंत्रिमंडल में भी जो है मेरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कैबिनेट की मीटिंग में भी इसमें विस्तृत चर्चा हुई है। हम हिमाचल प्रदेश का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। शिमला में सबका काम करने का सबका अधिकार है और हमारे सिरमौर के लोग बहुत लंबे अरसे से शिमला में, चाहे वो आज से बहुत समय पहले मजदूरी का काम करते थे, कुली का काम करते थे, आज सिरमौर के लोगों ने बहुत सारे होटल्स और टूरिज़्म का कारोबार कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमने आपस में, चाहे वो स्थानीय लोग हैं चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हैं जो शिमला में काम करते हैं, हम सब लोगों ने मिलजुल कर के रहना है। अब वो छोटा सा विवाद से वो शुरुआत हुई थी, मगर कुछ राजनीतिक लोगों ने जो है वो टिकड़ा टिप्पणी करके और बयान करके उसको बढ़ाने की कोशिश की है। मेरी एसपी से बात हुई और एसपी ने मुझे आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी मंत्रिमंडल की मीटिंग में मैंने पूरी बात वो बताई उनको और उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र के लोगों का, चाहे वो शिमला के लोग हैं चाहे सिरमौर के लोग हैं, उनके हितों की रक्षा करी जाएगी। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। एक दूसरे का जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने अपने उस लेवल पे लेकर के काम करेंगे। मैं निश्चित मुझे तो जानकारी इस बारे में नहीं है और ना ही मैंने ऐसा बयान सुना है, मगर ऐसा बयान अगर कोई भी व्यक्ति दे तो वो ठीक नहीं है। और शिमला जो है वो राजधानी है। शिमला नहीं, देखो, मुझे तो जानकारी नहीं है कि ऐसा बयान उन्होंने दिया है और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया होगा। और कई भाजपा चुनावी गारंटियां जो कांग्रेस हुए हैं, चाहे अक्टूबर 2021 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें हमने भारतीय जनता पार्टी को 4-0 से हराया था, जबकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, हिमाचल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से नकारा है। और तीसरा जो चुनाव हुआ है वो नगर निगम का शिमला का चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो ये फ्रस्ट्रेशन है, इनकी बौखलाहट है और ये डरे हुए हैं। अभी नड्डा जी जो है हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पे आए हैं। वो उनकी परेशानी है, उनका डर खा रहा है उनको कि लोकसभा का चुनाव अगले साल जब होगा कहीं ऐसा ना हो कि 4-0 स्कोर हो जाए। और निश्चित रूप पे भारतीय जनता पार्टी और एक विपक्षी दल जो है वो सरकार की तारीफ थोड़ी करेगा, वो तो सरकार की आलोचना करेगा और ये स्वाभाविक रूप से 4 साल का कार्यकाल पड़ा हुआ है। हमने जो वायदे किए थे, हमने कहा कि हम हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को जो है वो पेंशन बहाल करेंगे। हमने ओल्ड पेंशन बहाल कर दी है और उसका धन्यवाद कम से कम 50,000 कर्मचारियों ने धर्मशाला में मुख्यमंत्री और सरकार का किया है। क्या आप कर्मचारियों से पूछो कि जो हमने ओल्ड पेंशन का वायदा पूरा किया
हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमने वाटर सेस लगाया है ताकि हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े। आज वाटर सेस से हमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए सालाना की उम्मीद है। और हमें खेद है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने हमारे वाटर सेस का विरोध किया है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। और अनुराग ठाकुर जी, जिनसे हम अपेक्षा नहीं करते थे और उम्मीद करते थे कि वे हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करेंगे, उन्होंने इसका विरोध किया। ये वाटर सेस कोई हिमाचल प्रदेश ने थोड़ी लगाया है। वाटर सेस तो उससे पहले उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर ने भी लगाया, और उत्तराखंड ने जब वाटर सेस लगाया और प्राइवेट पार्टीज हाई कोर्ट में गई तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उसको लीगल ठहराया है। अब उत्तराखंड का वाटर सेस जो है वो ठीक है और हिमाचल का जो वाटर सेस है वो भारतीय जनता पार्टी की नज़र में जो है गलत है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।